हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज क्या करेंगे हम लोग, समय और कार्य का ये दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या होगा, टाइप नंबर 30। यानी ऑलरेडी पहला पार्ट में हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं बताऊंगा तीसरे टाइप के क्वेश्चन, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन के साथ काफी सारा, ठीक है ना, तीसरे टाइप के क्वेश्चन के साथ काफी सारा क्वेश्चन बताऊंगा कि इस टाइप में हम लोग आज ही हम लोग क्या करेंगे, लगभग जितना क्वेश्चन आते हैं टाइम और वर्ष का, सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराने वाला हूं। और आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको टाइम्स और वर्क के बारे में कभी भी क्वेश्चन देख करना कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एलसीएम और ऐखिक नियम 2 चीज करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर इसका बता दूं। स्ट्रक्चर ये रहेगा कि कोई काम रहेगा, कोई वर्क रहेगा, उसको ये क्या करेगा, ये इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वैसा ही बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है। और सी, इसमें एक और बढ़ जाता है, सी इस काम को मान लीजिए कि 18 दिन में कर सकता है। तो इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछा जा सकता है मैं आपको बताऊं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ए प्लस बी 2 मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। पहले तो 3 दिन का दिया हुआ है कि ये इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर जो क्वेश्चन पूछ सकता है, बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। और चौथा नंबर पूछ सकता है, सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी अगर मैं इसको बता दूं तो आप ये अपने आप निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर एक पूछा जा सकता है, वो कौन सा है, इसमें ये बोल सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों इस काम को 2 दिन तक तो करते हैं, इस काम को तीनों मिलकर 2 दिन तक करते हैं, लेकिन उसके बाद सी का तबीयत खराब हो जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सी का तबीयत खराब हो जाता है 2 दिन के बाद, फिर ए और बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी जो पेंडिंग काम है वो कितना दिन में पूरा करेंगे। या तो पूछा जा सकता है कि कुल मिलाकर कितना दिन समय लगा इस काम को पूरा करने के लिए, यानी ए बी सी, यानी कुल टाइम पूछ सकता है। तो इसमें से क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा, और इसको करने का तरीका क्या है वही हमारा आसान तरीका रहेगा, लेकिन इसको करने का तरीका में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो वो क्या है आपको देखना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारा मेहनती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको करने का तरीका, जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, वही सेम स्ट्रक्चर जैसे हम लोग किए थे। ये इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि काम इसके अंदर कितना है। मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं कि काम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 10, 15 और 18, यानी ये जो दिन दिया रहता है ना, इस दिन को क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। क्योंकि बताया था ये पूरा के पूरा डिपेंड करता है एलसीएम और ऐखिक नियम का। जो अगर आपको उस वीडियो नहीं देखे हैं ऐखिक नियम का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के आसान तरीके के साथ जो क्वेश्चन कराया जाता है वो आप उसको आसानी के साथ देख सकते हैं। चलिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 5 से लेंगे। एलसीएम कैसे भी कर सकते हैं, 5 से लेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 से अगर ले लेते हैं, 2 एकम 2, 3, 2 9 18। अब क्या करेंगे, 3 से ले लेंगे, 3 और क्या हो जाएगा, सॉरी 1 और ये क्या हो जाएगा, 3, यानी 3 तिया 9, 9 और 10 90। यानी अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो काम है, काम जो है वो कितना है, 90 काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 दिन में 90 काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये का 1 दिन का काम निकालेंगे कि उसका करने का जो क्षमता है वो कितना है 1 दिन में। तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, ये 1 दिन में कितना काम करेगा जी, 9 काम करेगा। बी उसी ढंग का 1 दिन में कितना काम करेगा, 15, छक्के 90, यानी 6 काम करेगा। और सी कितना करेगा, 5, यानी ये
10 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 9 काम करेगा। बी 15 दिन में 90 काम करता है तो इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। और सी 18 दिन में इस काम को कर रहा है तो इसका मतलब सी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। इतना दूर क्लियर है आपको? ये क्लियर होने के बाद अब बोल रहा है क्या कि इस काम को, यानी ये जो पूरा काम है, अगर ए बी सी तीनों लग जाए एक साथ तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों को लगा देंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 9, 6 और 5। इसका मतलब 9, 6 और 5 को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। यानी एक दिन में तीनों अगर काम करते हैं तो 20 काम करेंगे। बात क्लियर है? 20 काम करेंगे। जब ये 20 काम करेंगे हमारे पास काम कितना है, 90 तो काम है। यानी एक दिन में अगर वो 20 काम कर देते हैं तो 90 काम करने के लिए उसको कितना दिन का समय चाहिए, कितना दिन का समय चाहिए। इसके साथ क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे। अगर एक ही नियम से करना है तो इसको उल्टा करके कर सकते हैं। कैसे, 20 काम करते हैं, यानी ऐसे लिखेंगे 20 काम करते हैं एक दिन में, एक काम करेंगे 1/20 दिन में, और 90 काम करेंगे 1/20 गुना 90, 90 कट जाएगा यानी 9/2, यानी 9/2 होगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे। 9/2 को भाग जब करेंगे तो कितना होगा, 4, 8, 1 बचा, यानी 4 से ही 1/2 दिन टाइम लगेगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी ये बी सी लग के कितना दिन में, 4 से ही 1/2 दिन लगेगा। बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है? कैसे निकला, सबसे पहले निकालेंगे एक दिन, जैसे हम लोग फर्स्ट पहला दिन में हम लोग किए थे, यानी इसका टाइप 1 में जैसे निकाले थे सेम ऐसा ही है। सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा क्या हो गया, पहले ए बी सी होता था, ए बी होता था, अब ए बी सी हो गया। स्ट्रक्चर वही सेम है, टाइप लेकिन अलग है। अब थोड़ा सा टाइप दूसरा हो जाएगा, ए और बी लगाकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा सबका सेम करना है, यहाँ तक हमें सब कुछ सेम करना है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन जब करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा कि अब ए और बी का बात कर रहा है, ए और बी का बात कर रहा है। जब ए और बी का बात कर रहा है तो सिर्फ ए और बी को लेंगे हम लोग और सी को नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ए और बी इस काम को एक दिन में कितना करेंगे, कितना करेंगे। ये एक दिन में 9 करता है और बी एक दिन में 6 करता है, यानी 9 + 6 यानी 15। अगर ए बी एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 90 काम करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, यानी क्या करेंगे, 15 को 90 से भाग कर देंगे, 90 को 15 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 96, 90 यानी 6 दिन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 दिन, ठीक है। इसी टाइप के क्या करेंगे, बी और सी का, और सी और ए का भी निकालेंगे। आप इसको अपने आप निकालने का कोशिश कीजिए, जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। हर मैथ को प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। आप मैथ्स को डरिए नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को डर रहे हैं, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। आप अगर रेगुलर बेसिस में मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सब मैथ्स काफ़ी आसान होते हैं। सिर्फ एक बार अगर आपके दिमाग में ये भर जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कभी भी सोचने का जरूरत नहीं है। आप अपने आप आपके पेपर में जब भी आएंगे आपके दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा चौथा आप अपने आप बना लेंगे। पहला दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात आता है पांचवा का। पांचवा का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि 2 दिन के बाद वो क्या करता है, 2 दिन के बाद उसका तबीयत खराब हो जाता है सी का, और सी क्या करता है, छोड़ देता है। सिर्फ बाद में क्या होता है, ये और बी सिर्फ इस काम को करते हैं। अब इसमें बोल सकता है कि टोटल कितना दिन टाइम लगा, टोटल कितना दिन टाइम लगा, या तो बोल सकता है बी और सी को उस बाकी काम यानी शेष काम को पूरा करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसके अंदर भी 2 बन सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं अभी बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्लियर है। अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कौन सा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ये आपका पार्ट 2 था।
पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी सी तीनों 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन के बाद वो क्या होता है, सी का तबीयत खराब होता है। तो सबसे पहले वही करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना हो रहा था, एक दिन में वो कितना काम कर रहे थे, 20 काम कर रहे थे। इसका मतलब 2 दिन काम करने के बाद, यानी 2 दिन में वो कितना काम कर लिए, 2 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 2 दिन करने के बाद, यानी बोल रहा है कि ए बी सी 2 दिन करने के बाद सी का तबीयत खराब हो जाता है। तो क्या करेंगे, ए बी सी 2 दिन तक काम करने दीजिए। तो 2 दिन को काम करने के लिए, यानी एक दिन में अगर 40 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना हो, सॉरी एक दिन में 20 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने, 40 काम कर लिया, यानी 2 दिन में 40 काम कर लिया। अब बचा कितना काम, ये देखना पड़ेगा ना, बचा कितना काम। जब 40 कर लिए तो इसका मतलब हमारे पास बचा 50 काम। बचा हुआ काम कितना है, 50 बचा हुआ काम, ठीक है। ये बचा हुआ काम 50 है। अब ये बचा हुआ काम जो है 50, अब इसको किसको करना है, ए और बी को करना है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ए और बी को इस काम को करने के लिए उन्होंने कितना काम कर रहे थे एक दिन में, एक दिन में ये दोनों कितना काम कर रहे थे, 15 काम कर रहे थे। अब इनको करना कितना है, 50 काम करना है। तो इसका मतलब 15 को 50 से क्या करेंगे, 50 को 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करने के, एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 15 काम कर रहे हैं ये और बी मिलकर। तो 50 जब करेंगे कितना होगा, 3 यानी 45, यानी 5 बच गया, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 से ही 5/15, इसको काट कर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कम और 3, यानी 3 से ही 1/3 दिन। यानी इनको अब, यानी ए और बी को जो बचा हुआ काम था उस काम को करने के लिए 3 से ही 1/3 दिन काम टाइम लग रहा है, यानी 50 काम को करने के लिए, क्योंकि एक दिन में इन्होंने 15 काम कर रहे हैं। तो 15 या 45 और जो बचा 5 काम को उसको हट कर दें, तो इसको क्या रहेगा, इतना काम होगा। अब इसमें से बोल क्या रहा है, अगर कुल मिलाकर समय लगाने के लिए बात करें कि बताइए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए कि उनको कुल कितना दिन समय लगा। तो कुल कितना दिन समय लगेगा मतलब क्या हो गया कि पहले तो 2 दिन काम किए थे उन्होंने, और 2 दिन के साथ क्या करेंगे, 3 से ही 1/3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल डे ऑफ वर्क, ठीक है। अब अगर बोले कि बचा हुआ काम ए और बी को कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे 3 से ही 1/3 दिन। बात क्लियर आ गया, समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। आशा करता हूं आज का जो वीडियो होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।